हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए एनर्जी का काम करता है और काम को अच्छे तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये मान लीजिए ये हमारा रफ वर्क है। फलन ऐसे दिया रहता है f सच दैट a टेंड्स टू b। a क्या है? प्रांत है, और b क्या है? सह प्रांत। आप इसको परिसर भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसकी जिसकी इमेज बनेगी वो परिसर हो गया। बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे सेट बी में वो सारे सहप्रांत हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर इनवर्स निकालना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? एफ इनवर्स सच दैट बी टू ए। जो प्रांत था और सहप्रांत था वो क्या हो गया? आपस में बदल गया। ठीक है, तो मान लीजिए कोई फलन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स जो होता है वो किस तरह का फलन होता है? r टेंस टू -1 to 1। जो साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन है उसका जो प्रांत होता है वह कोई भी वास्तविक संख्या होती है, और जो परिसर होता है वह -1 to 1 होता है। लेकिन इस प्रांत और परिसर में जो प्रांत और परिसर दिया है, प्रांत दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, परिसर दिया है -1 to 1। इस प्रांत और परिसर में जो हमारा फलन है y इज इक्वल टू साइन एक्स वो एकाकी और आच्छादक नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी फलन का प्रतिलोम हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब वो फलन एकाकी हो और आच्छादक हो। साइन एक्स जो फलन है वो इस प्रांत और इस परिसर में एकाकी और आच्छादक नहीं होगा। तो हमको तो कहा गया साइन एक्स का प्रतिलोम निकालिए, तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा फलन है y इज इक्वल टू साइन एक्स वो किस तरह से एकाकी और आच्छादक हो जाए। पिछले एक्सरसाइज में हमने किया भी था कि कोई फलन प्रतिलोम का अस्तित्व है कि नहीं है, ये दिखाने के लिए हम बस ये दिखाते थे कि ये दिया हुआ फलन जो है एकाकी है और आच्छादक है। बस इतनी सी बात हम लोग दिखा देते थे। यहाँ पे इस रेंज और प्रांत और परिसर में जो फलन है एकाकी और आच्छादक नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले इस फलन को एकाकी और आच्छादक बनाते हैं। तो बनाने के लिए क्या करते हैं? साइन एक्स का जो प्रांत है उसको चेंज कर देते हैं -π/2 से +π/2 तक, और परिसर जो है हमारे पास वही रह जाएगा। अब जैसे ही आपने प्रांत रख लिया, क्योंकि जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है वह कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पे वास्तविक संख्याएं जो है ले ली -π/2 से +π/2 तक। तो इस प्रांत और परिसर में जो हमारा फलन है वो एकाकी और आच्छादक हो गया। साइन एक्स जो है एकाकी और आच्छादक हो गया। जैसे ही फलन एकाकी और आच्छादक हो गया इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, यानी इसका प्रतिलोम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका प्रतिलोम संभव है, तो साइन एक्स का प्रतिलोम हमने मान लिया साइन इनवर्स एक्स। उस केस में जो प्रांत था जो परिसर था वो प्रांत हो गया, और जो प्रांत था वो क्या हो गया? परिसर हो गया। आई बात समझ में? जैसे ही हमने यहाँ वास्तविक संख्याओं की जगह पे ये ले लिया, हमारा फलन साइन एक्स जो है एकाकी और आच्छादक हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में इस साइन एक्स का प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, और क्या होगा? तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 to 1 और -π/2 से +π/2। तो ये इसका प्रांत हो गया और यह जो है इसका परिसर हो गया। अब एक्स का वो मान जो इस
परिसर के बीच में होगा, इसके बीच में होगा, वो क्या होगा, मुख्य मान हो जाएगा। एक्स का आप कोई भी मान लीजिए, लेकिन इस वैल्यू के अंदर लीजिए तो वह मान जो होगा कैसा हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग साइन इनवर्स एक्स का और साइन एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। एक तो ये मेथड हो गया कि हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स यानी प्रतिलोम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड एक और भी है, ग्राफ से। ग्राफ के मदद से भी हम लोग किसी त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स यानी प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब यह जो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, इसमें जो फलन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, यह फलन ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। तो एकैकी और आच्छादक बनाने के लिए हमने क्या किया है, इसके प्रांत और परिसर को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। वो चीज यहाँ पे दिख रहा है आपको, छोटा किया गया है। ये पूरा ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का नहीं है, इसको हमने थोड़ा कंजेस्ट छोटा कर दिया। तो यहाँ पे लिखा गया है, एक नंबर में देखिएगा, त्रिकोणमितीय फलनों में x तथा y अक्षों के परस्पर विनिमय से उसके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आलेख प्राप्त हो जाता है। तो यह जो है साइन एक्स का ग्राफ है, और यह जो ग्राफ है, देखिए इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या अंतर है, एक ही अंतर है कि यहां जो x अक्ष था, x अक्ष हो गया, यहां जो x अक्ष था और ये y अक्ष है जिसपे y की वैल्यू -1 से +1 है। तो ये -1 से +1 यहाँ पे y की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे वो x की वैल्यू हो गई है, ठीक है। और जो हमारे पास x की वैल्यू थी, यहाँ पे वो y की वैल्यू हो गई है। तो यह जो है साइन एक्स का ग्राफ है, और यह जो है उसके प्रतिलोम का ग्राफ है, यानी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। आ रही बात समझ में? यह ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, और यह जो ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है त्रिकोणमितीय फलनों में x तथा y अक्षों के परस्पर विनिमय से उसके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आलेख हम लोग प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, x और y को बदल दिया, तो जो ग्राफ मिला, पहले ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था, अब यह जो ग्राफ हो गया किसका हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अरे बात समझ में? तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, और यह जो ग्राफ है किसका है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। मतलब ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। इन दोनों ग्राफों को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। दूसरा क्या कह रहा है, प्रतिलोम फलन का आलेख y इज इक्वल टू एक्स के परितः मूल त्रिकोणमितीय फलन के आलेख को दर्पण प्रतिबिंब द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप दर्पण प्रतिबिंब से भी किसी फलन का प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ये ग्राफ थोड़ा बड़ा था, इसको मैं छोटा कर दिया इस तरीके से, और यह जो है साइन एक्स का आलेख है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब ये हो गया, यह इसके साइन इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का। क्योंकि मान लीजिए कोई भी वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर सामने रखा गया है, उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के भीतर उतनी ही दूरी पर बनता है। चेंजिंग किस चीज की होती है, लेफ्ट टू राइट। जो आपका लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में दिखेगा। जो समतल दर्पण होते हैं उसकी यही खासियत होती है कि उसके सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो वस्तु के सामने कोई वस्तु जितनी दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर है, उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है और यह उसका दर्पण प्रतिबिंब है, यानी यह साइन एक्स का ग्राफ है तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग आगे भी दर्पण प्रतिबिंब द्वारा आगे जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है उनका आलेख खींचेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग साइन इनवर्स का ग्राफ तो पढ़ लिए,
प्रांत और परिसर क्या है पता लगा लिए। अब हम लोग कॉस इनवर्स का ग्राफ देखेंगे। तो कॉस इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच वेरी करती है, और इसके जो एंगल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं देख लीजिए। देखिए, कॉस इनवर्स एक्स का आलेख जो है ये है, और कॉस इनवर्स एक्स का आलेख जो है वो ये है, ठीक है। तो ये कॉस एक्स का आलेख है और यह जो है कॉस इनवर्स का है। तो कॉस इनवर्स का देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स का है, तो जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, x की वैल्यू को हम लोग प्रांत बोलते हैं, और y की जो वैल्यूज होती है उसको हम लोग परिसर बोलते हैं। आ रही बात समझ में? x की जो वैल्यूज होती है उसको हम लोग प्रांत बोलते हैं, और y की जो वैल्यूज होती है उसको हम लोग परिसर बोलते हैं। ये तो कंफर्म हो गया। अब जब हम लोग इनवर्स लेंगे तो देखिएगा यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पाई है 0 to पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 0 to पाई ही रहेगी। बीच में अगर 0 और यहाँ पाई है तो बीच में लेंगे तो क्या होगा, पाई का आधा यानी पाई/2। फिर यहाँ पे देखिए 0 और यहाँ पे पाई है और बीच में लेंगे तो बीच पॉइंट ये हो गया जिसकी वैल्यू है पाई/2। तो देखिएगा कॉस एक्स का ग्राफ ये है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ये है। तो कॉस इनवर्स एक्स में आपका प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स में। तो कॉस इनवर्स एक्स में प्रांत और परिसर आपको बताना है। अभी आपको बताया गया कि जो y की वैल्यूज होती है उसको हम लोग परिसर कहते हैं, और जो x की वैल्यूज होती है उसको हम लोग प्रांत बोलते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यूज देखिए क्या क्या है कॉस इनवर्स में। x का मान ये है -1 से 1 तक, तो देखिए इसका प्रांत दिया गया है -1 से 1 तक, और परिसर क्या दिया गया है तो देखिए 0 to पाई/पाई, 0 से लेकर पाई। और जस्ट उसका उल्टा हो गया यहाँ पे cos x में, यहाँ पे ये प्रांत था तो ये परिसर हो जाएगा, और ये परिसर था तो प्रांत हो जाएगा। तो ये हमारा cos इनवर्स का आलेख हो गया। उसी तरीके से tan इनवर्स x का आलेख देखिए। तो tan इनवर्स x का जो प्रांत होगा ये tan x का ग्राफ है, और यह जो है tan इनवर्स x का ग्राफ है। इसकी वैल्यू जो होती है 0 और पाई/2 के बीच में वेरी करती है। तो इसका जो tan इनवर्स का प्रांत होता है r होता है। r का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, और जो उसका परिसर होता है -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में होता है, यानी y की जो वैल्यू होगी। तो देखिए इस ग्राफ में y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू पाई/2 और -पाई/2। तो y की वैल्यू को हम लोग कहते हैं परिसर, और x की वैल्यू तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका जो प्रांत होगा वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, और जो परिसर होगा वो क्या होगा -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में। इतनी सी बात समझ आ रही है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स का आलेख क्या होता है। तो यहाँ पे जितने भी आलेख खींचे गए हैं वो सारे के सारे आलेख जो है दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण के सामने रखकर उसका इनवर्स निकाला गया है। इसको जैसे दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका उल्टा हमको किस तरह दिखाई पड़ता है, वो सारे उसी को हम लोग कह रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो देखिए कॉट इनवर्स एक्स का आलेख जो है इस तरह का होता है। इसका प्रांत क्या होता है r, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और परिसर क्या होता है 0 और पाई। यह जो है कॉट एक्स का आलेख है, और यह जो है कॉट इनवर्स एक्स का आलेख है। तो इसमें कॉट इनवर्स एक्स का यहाँ पर देखिएगा जो y की वैल्यूज होती है उसको हम लोग परिसर कहते हैं, और जो x की वैल्यूज होती है उसको हम लोग प्रांत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रांत है 0 to पाई है, ठीक है, और परिसर जो है यानी y की वैल्यू जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। लेकिन जब उसका उल्टा किया गया है, इनवर्स निकाला गया है, तो उसका जो परिसर बना है वो 0 to पाई, और जो प्रांत हुआ है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आप सेक इनवर्स का आलेख देख सकते हैं। सेक इनवर्स एक्स का आलेख जो है ये सेक इनवर्स का है,
और यह जो sec इनवर्स x का है। तो अभी हमने बताया था कि जब भी हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम का आलेख खींचते हैं, x अक्ष y अक्ष में परिवर्तित हो जाता है और y अक्ष x में, मतलब अक्ष को नहीं परिवर्तित करते हैं, वो तो फिक्स है कि भाई ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, लेकिन x अक्ष पे जो मान होते हैं वो y पे चले जाते हैं और y अक्ष पे जो मान होते हैं वो x पे आते हैं, यानी प्रांत और परिसर जो होता है वो बदल जाता है। तो देखिए ये x का जो है आलेख है और यह जो है सेक इनवर्स x का आलेख है। इसका जो प्रांत है, वास्तविक संख्याओं में से -1 और 1 को हटा देंगे तो जो मिलेगा वो इसका प्रांत हो जाएगा, और परिसर जो है 0 से π/2 में से हम लोग π/2 माइनस कर लेंगे तो ये सेक एक्स का हो गया और यह जो होगा सेक इनवर्स का हो जाएगा। उसी तरीके से कॉसेक इनवर्स एक्स का आलेख खींचा गया है, तो यह जो है यहां तक यह कॉसेक एक्स का आलेख है और यह जो है कॉसेक इनवर्स एक्स का आलेख है। ठीक है, बस उसमें आपको चेंज क्या करना है, प्रांत और परिसर इन दोनों की जो वैल्यूज हैं चेंज हो जाती हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि जो x की वैल्यूज होती है वो प्रांत होती है और जो y की वैल्यूज होती है वो परिसर। ठीक है, चलिए तो चलिए अब तक हम लोगों ने देखा कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इन सारे फलनों के ग्राफ किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसके गुणों को पढ़ेंगे। तो उसके गुण क्या होते हैं, ठीक है, देखिए पहला गुण है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां x क्या होना चाहिए, बिलोंग टू -π/2 से π/2 तक। कॉस इनवर्स एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे भी एक्स नहीं रहेगा। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की भी वैल्यू एक्स, यहाँ पे जो थीटा का मान होता है ना वही आंसर हो जाता है, यहाँ पे भी वही चीज, यहाँ पे जो थीटा का मान होगा दैट इज योर आंसर, यहाँ पर भी जो थीटा का मान होगा वो आंसर होगा। अब इसको हम लोग एक प्रूफ करके देख लेते हैं किस तरीके से। माना कि साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, जहां एक्स बिलोंग टू -π/2 से π/2, आगे बात समझ में। तो देखिए साइन एक्स की जगह पे आप क्या रखेंगे, हम लोग पहला प्रूफ कर रहे हैं इसका। माना कि साइन एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स आपने कहां से लिया है, तो इसका जो -π/2 और π/2 का जो रेंज दिया हुआ है उसमें से हमने लिया है। अब साइन एक्स की जगह पे आप ये वाई रख लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह पे हम लोग वाई रखेंगे इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए अरे बात समझ में, हमने क्या किया, साइन एक्स को वाई कह दिया, यहाँ पे जो साइन एक्स था उसकी जगह पे हमने वाई रखा। अब क्या किया जाएगा देख लीजिए, साइन इनवर्स को अगर हम इधर ले जाए एक्स के पास तो वो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स नो साइन एक्स, इतनी सी बात समझ आ रही है। अब साइन एक्स की वैल्यू कितने के बराबर है, वाई के बराबर, इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू वाई, LHS इज इक्वल टू RHS। ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब यही है कि साइन इनवर्स साइन एक्स की जगह पे आप एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम सारे फॉर्मूले जितने भी दिए गए हैं सबको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने करके दिखा दिया कि साइन एक्स इज इक्वल टू वाई है तो साइन इनवर्स वाई बराबर एक्स हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू जो है वाई मिली हुई वो हमने रख दिया, दोनों तरफ इक्वल हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स के बराबर। इसी तरह आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले को आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है देख लीजिए। पहला साइन इनवर्स एक्स, देखिए यहाँ पे क्या था कि साइन इनवर्स बाहर था ब्रैकेट के और साइन एक्स ब्रैकेट के अंदर था। अब यहाँ पे उसका उल्टा कर दिया गया है, साइन ब्रैकेट के बाहर
साइन इनवर्स एक्स अंदर है, तो इसकी भी वैल्यू जो होगी इसी तरह आप दिखा सकते हैं कि कैसे। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स, सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स, एंड कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी एक्स ही होगी। तो इसी तरीके से आप ये दोनों जो आइडेंटिटीज हैं, दोनों जो फॉर्मूले हैं, उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है,